उस सिंदूर से घर में स्वास्तिक बनाना चाहिए। बोलो जय श्री राधे। और घर के चौखट के ऊपर जिसके नीचे से हम आए जाएं, और जब स्वास्तिक बनाए तो स्वास्तिक के दोनों तरफ दो दो रेखाएं खिंचवा दें। और वो दो दो रेखाएं किसका प्रतीक होती हैं? गणेश जी की पत्नी कौन कौन सी हैं? रिद्धि और सिद्धि। गणेश जी के पुत्र कौन से हैं? शुभ और लाभ। तो जो चार रेखाएं होती है ना, जैसे स्वास्तिक बनाया उसके दोनों तरफ इधर भी दो रेखाएं, इधर भी दो रेखाएं, और उतनी ही बड़ी रेखाएं जितना बड़ा स्वास्तिक है। तो ध्यान देना, उसमें गणेश जी स्वास्तिक में विराजमान होते हैं, और जो दो दो रेखाएं खींचा आपने ना, वो रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ होते हैं। बोलो जय श्री राधे। उनका नाम रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ है। और आपके घर में शुभ का वातावरण बनेगा, आपके घर में रिद्धि सिद्धि का आगमन होगा, आपके घर में लाभ भी होगा। बोलो जय श्री राधे। पहले एक कपड़ा बिछा देंगे, उसके ऊपर हम आ जाएंगे। तो रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ उस घर में निवास करने लगेंगे। ध्यान देना, इसलिए घर के हर चौखट के ऊपर स्वास्तिक होना चाहिए। केवल लेटरिन बाथरूम के दरवाजे को छोड़ करके बाकी जितने घर हैं, जितना चौखट लगा है आपके घर में, हर चौखट के ऊपर, और लगभग 6 महीने में उसको पुनः दोबारा जो है उसी के ऊपर बना दीजिए। बोलो जय श्री राधे। अच्छा, सिंदूर में या तो चमेली का तेल डालो या गाय का देसी घी डाल दो। बोलो जय श्री राधे। दो में कोई चीज हो। अच्छा, ऑरेंज कलर में ही क्यों होना चाहिए? सवेरा जब होता है ना, तो आकाश में लालिमा कौन सी रहती? भगवा कलर की। बोलो जय श्री राधे। भगवा जो सूर्य की एनर्जी होती है ना, जो सूर्य की किरणें होती हैं, जो भगवा कलर की, ध्यान देना, वो हमारे लिए बहुत लाभदायी होती है। पॉजिटिव एनर्जी आती है उनसे। इसलिए लोग बाग सुबह सुबह क्या कहते हैं? सूर्य की रश्मियों को ग्रहण करना चाहिए। सूर्य की किरणों का प्रभाव सुबह सुबह जरूर अपने शरीर पर पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो सुबह सुबह का जो अरुणोदय काल होता है, उस अरुणोदय काल का जो भगवा कलर होता है, वो जो रश्मियां सूर्य की निकलती हैं, वो अपने जीवन के लिए बड़ी ही लाभदायी होती हैं। इसलिए लोग बाग कहते हैं कि सुबह सुबह भगवान सूर्य को जल दो। क्यों? जब हम जल देते हैं तो वो किरणों का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। अच्छा, आजकल लोग बाग जल भी जो देते हैं वो गलत देते हैं। जल कैसे देना चाहिए? जल ऐसे देना चाहिए खड़े होकर, और जब खड़े होकर जल दें तो जल के छींटे हमारे शरीर पर पड़ने चाहिए। बोलो जय श्री राधे। तभी लाभ है। कुछ लोग फ्लैट में रहते हैं ना, तो नीचे डाल देते हैं। बोलो जय श्री राधे। सूर्य भगवान को जल कभी ऐसा नहीं देना चाहिए। सूर्य भगवान को जब जल देते हैं सुबह सुबह, उसके छींटे अपने शरीर पर पड़ना चाहिए। और शास्त्र में कहा गया है कि अपने हाथों को थोड़ा और ऊंचाई से करके डालते हैं, यहां तक कि पंजों के बल खड़े हो जाइए, और फिर अपने हाथों को थोड़ा ऊपर उठाइए और फिर जल दीजिए। उससे जितना जल की जो बूंदें हैं आपके शरीर पर पड़ेंगी, उतना ही आपके लिए लाभदायी है। बोलो जय श्री राधे। क्योंकि वो सूर्य की रश्मियों का जल मिश्रित हो जाता है, और वो जल जब पड़ता है तो निश्चित रूप से हमारे शरीर से बहुत से दोषों को दूर कर देता है। इसलिए स्वास्तिक भी इसीलिए वैसा ऑरेंज बनाया जाता है। बोलो जय श्री राधे। और दूसरा क्या चाहिए घर में? सब लोग ध्यान देंगे। हमारे घर में जो मंदिर होता है हमेशा कौन से दिशा में होता है? नॉर्थ और ईस्ट का जो कार्नर होता है। बोलो जय श्री राधे। और उसी कार्नर में मंदिर जो बना है, उस मंदिर के भी नॉर्थ और ईस्ट कॉर्नर में ही एक मंगल कलश हमेशा के लिए रखना चाहिए। बोलो जय श्री राधे। और ये मैंने पहले भी बताया था शायद, मंगल कलश मिट्टी का नहीं होना चाहिए, स्टील का नहीं होना चाहिए। मंगल कलश अगर होना चाहिए तो किसी धातु का होना चाहिए। चाहे तो आप तांबे का बना लो, चाहे आप पीतल का बना लो, चाहे आप चांदी का बना लो, चाहे कांसे का बना लो, अपनी सामर्थ्य से चाहे जो बनाओ, लेकिन धातु का होना चाहिए। और जब मंगल कलश बनाएं, ध्यान देना,
तो मंगल कलश में भी स्वास्तिक बना दें, गले में धागा बांध दें, उसके अंदर एक सुपारी, एक हल्दी, एक सिक्का डाल दें, जल डाल दें, आम की पत्ती लगाएं। पान की पत्ती नहीं लगाना चाहिए मंगल कलश में, आम की पत्ती। आम की पत्ती नहीं मिल रही, बट की पत्ती लगा दीजिए, गूलर के पेड़ की पत्तियां लगा दीजिए, पलाश की पत्तियां लगा दीजिए, चलेगा। और उसके ऊपर एक कटोरी रखिए, जिस धातु का कलश हो उसी धातु की कटोरी हो और उसमें थोड़ा अनाज भरा हो, चाहे तो गेहूं हो चाहे चावल हो, और उसके ऊपर नारियल रख दीजिए। ध्यान देना, उसको 3 महीने में 6 महीने में जब मन हो तो जल भी बदल दीजिए, नारियल भी तोड़ के प्रसाद में दे दीजिए, दूसरा नारियल रख दीजिए, उसके अंदर अगर सुपारी हल्दी सड़ गई हो उसको चेंज कर दीजिए, दूसरी डाल दीजिए, सिक्का वही। लेकिन सिक्का कौन सा डालना चाहिए जल में? बहुत से लोग गंगा जी जाते हैं ना, गंगा जी में भी सिक्का डालते हैं। सिक्का डालने की परिपाटी क्या है? पहले के समय धातु के सिक्के चलते थे, बोलो जय श्री राधे। अब क्या चल रहे हैं? स्टील के। अगर सिक्का डालना है आपको अपने लोटे पर, और जिसका बाद में जल भी आप जब बाहर करेंगे तो घर के अंदर छिड़केंगे, तो तब लाभदायी रहेगा जब उसके अंदर किसी धातु का सिक्का हो। तो आजकल धातु का सिक्का कौन सा आ रहा है? 5 का सिक्का, बोलो जय श्री राधे। बाकी तो सब स्टील के हैं, इसलिए सिक्का कौन सा? 10 का डाल दें वो भी चलेगा, थोड़ा सा वो आधा धातु का रहता है, लेकिन सबसे पूर्ण जो सिक्का है इस समय के हिसाब से वो 5 का सिक्का है, तो उसको डालिए। ये जो धातु है ना, पीतल और तांबा, विशेष करके तांबा, जल को बड़ा शुद्ध करती है, बोलो जय श्री राधे। तो ध्यान देना, सिक्का डालिए। और मानो सिक्का तो कभी खराब नहीं हो सकता, उसको आप धुल करके डालते रह सकते हैं, लेकिन जो खराब चीज हो जाए उनको चेंज कर दीजिए। आपके घर का मंगलमय वातावरण बन जाएगा। अगर आप मंगल कलश धारण करते हैं, घर में रखते हैं हमेशा के लिए, आपके घर में आने वाली जो अमंगल चीजें हैं अपने आप नष्ट हो जाएंगे। और दूसरी बात, अब यहां तो फ्लैट में भैया ना अपना आधार होता ना अपनी छत होती, तो क्या कर सकते हैं? एक तीसरा उपाय होता है कि अपने घर के ऊपर हनुमान जी का झंडा लगाना चाहिए, बोलो जय श्री राधे। लेकिन छत में नहीं लगा सकते तो बालकनी में ही लगा दीजिए, बोलो जय श्री राधे। बड़ा ही शुभ रहता है। ध्यान देना, ये 3 चीजें अगर अपने घर में कोई व्यक्ति कर ले, बहुत सी परेशानी अपने आप दूर हो जाएगी, उस घर में शांति आ जाएगी। तो आज मानो बड़े बड़े ब्राह्मण देवता, आज पूरे ब्रजमंडल में हर घर में स्वास्तिक बना दिया जाता है भगवान के जन्म पर, बोलो जय श्री राधे। हर घर में मंगल कलश रख दिए जाते हैं, बड़े बड़े ब्राह्मण जो है जय घोष कर रहे हैं। और ध्यान दीजिएगा, बहुत सी माताएं आज तैयार होके आ रही हैं, बोलो जय श्री राधे। क्यों? यशोदा के यहां लाला का जन्म हुआ है ना, तो सभी लोग मानो तैयार होके आ रही हैं। ध्यान देना, वहां पर एक बहुत बूढ़ी माता जी हैं, और इतनी बूढ़ी माता जी कि लगभग आज के समय से 100 साल ऊपर होंगी, बोलो जय श्री राधे। जिनको आंखों से दिखाई भी कम देता है, लेकिन उनके मन में आया कि मुझे भी सजना है, लाला के उत्सव में सम्मिलित होना है। आह कि गोप्य सोमृष्ट मणिकुंडलनीश के कंठ चित्रांबरा पथ शिखा च्युत माल्य वैशाह नंदालयम शबलया ब्रजतीर्विरेजो ब्यालोल कुंडल पयो धरहार शोभा। इसकी आवाज बढ़ाता है, ये बढ़ाना चाहिए। और जानते हैं, गोप्य सुमृष्ट मणिकुंडल निष्क कंठ चित्रांबरा पति शिखा च्युत माल्य वर्षा। आज मानो गोपांगनाएं जब तैयार होती हैं बड़े भाव से, और जब तैयार होती हैं ना,
तो जो सबसे बूढ़ी माता जी जब तैयार होने लगती हैं, एक पिटारी निकालती हैं, ऐसी पिटारी जो कभी आज से 50 वर्ष पहले जिस पिटारी में उनके साज सज्जा का सामान रखा है, सोच रही हैं लाला का जन्म हुआ है, मैं भी तैयार हो जाऊं, बोलो जय श्री राधे। और जैसे तैयार होने के लिए पिटारी निकाला, आंखों में लगाने वाली चीज को ओंठों पे लगा लिया, बोलो जय श्री राधे। ध्यान देना। और मानो जिसको आंखों पे लगाना था उसको ओंठों पे लगा लिया, और जो ओंठों पे लगाना था उसको आंखों पे लगा लिया, बोलो जय श्री राधे। और हाँ, आज सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को बड़ी सुंदर दिव्य कथा सुना रहे, आनंदित हैं। और जैसे सज के जाती हैं, गोप बालकों के बीच में पहुंचती हैं, और जब गोप बालकों के बीच में पहुंची तो गोप बालकों ने देखा कि ये मैया तो बड़ी सुंदर सजी है। मैया ने वहां पे जाके का भयो, क्या हुआ, का शब्द बोला, मुख में दांत भी नहीं है, एक नटखट ग्वाल बाल है, माखन मिश्री का लड्डू लेता है और मैया के मुख में डाल देता है, बोलो जय श्री राधे। अच्छा, बिना दांत की है, वेदांती है, कहीं रुका नहीं लड्डू, लड्डू सीधे अंदर गया, बोलो जय श्री राधे। और जब अंदर गया बड़ा मीठा लगा, और जैसे मीठा लगा तो मानो कहने लगी कुछ भी हुआ हो लेकिन बड़ा मीठा हुआ है, बोलो जय श्री राधे। बड़ा ही सुंदर भाव है। आज सभी गोपांगनाएं सज रही हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि आ रहे हैं। नंद बाबा ने आज ब्राह्मणों को इतना दान दिया कि जिसकी कोई कमी नहीं, बोलो जय श्री राधे। बहुत कुछ दान दिया। कि पोत सपूत जनो यशोदा, इतनी सोनी के वसुधा सब दौरी, देवन के आनंद भयो, पुनि धावती गावत मंगल गौरी। नंद कछो इतनो जो दियो, घन श्याम कुबेरहो कीमति बौरी, देखत मोहि लुटाय दियो, न बची बछिया छछिया न पिछोरी। इतना कुछ दान दिया, सब कुछ दान कर दिया, लेकिन ध्यान देना जितना दान किया उतना ही खजाना भर गया, बोलो जय श्री राधे। एक बात ध्यान दीजिएगा, जितना दान दिया उतना खजाना भर गया, बस हो गया। और हाँ, क्यों? क्योंकि नारायण का आगमन हुआ है। अच्छा, कुछ लोग सिर्फ लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। ध्यान देना, अपने घर में अकेले लक्ष्मी की पूजा नहीं करनी चाहिए, बोलो जय श्री राधे। घर में खड़ी हुई लक्ष्मी की मूर्ति भी नहीं चाहिए, लक्ष्मी ऐसी चाहिए जो बैठी हो, बोलो जय श्री राधे। लेकिन उल्लू पे